स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम लोग क्लास 12 के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं और क्वेश्चन कुछ इस तरह से यूजिंग गॉस लॉ का यूज करना है। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस कैपिटल आर। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको एक्चुअल में गॉस लॉ का यूज करना है। हाँ, यहाँ पे आपको गॉस लॉ का यूज करना है और गॉस लॉ का यूज करके आपको बताना है दैट कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है, एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल की वजह से जिसका रेडियस आर है वो कितना होगा उसके आउटसाइड पॉइंट पे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। पहले एक स्फेयर आप बना लीजिए, स्फेरिकल शेल है ये, ठीक है। और इस स्फेरिकल शेल में ये हो गया आपका रेडियस, ठीक, रेडियस। मान लीजिए कि इस पर जो चार्ज है वो चार्ज हमारा है, सपोज करिए कि क्यू चार्ज है, ठीक है, क्यू चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो गॉस लॉ का यूज करना है और इसके आउटर पॉइंट पे आउटसाइड द शेल, मान लीजिए कि यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के बताना है। तो ये डिस्टेंस मान लीजिए कि x है, ठीक है। x डिस्टेंस पे जो कि आउटसाइड द सेल है वहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ पर जो गॉसियन सरफेस होगा कुछ ऐसा होगा। ये गॉसियन सरफेस हमें मानना पड़ता है जब भी हम गॉस लॉ यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कंसिडर अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, कंसिडर अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, कंसिडर अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस एक्स, ठीक है। देयरफॉर चार्ज एनक्लोज्ड माने कि उस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, तो कैपिटल क्यू है। तो फ्रॉम गॉस लॉ, हम लोग गॉस लॉ से जानते हैं, फ्रॉम गॉस गॉस लॉ से हमें पता है दैट कि हमारा जो फ्लक्स होता है वो होता है चार्ज एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला होता है गॉस लॉ का, चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर फ्लक्स जो है वो क्या हो जाएगा, ई इंटू एरिया, ई इंटू एरिया। ऐसे ई डॉट ए होता है बट यहाँ थीटा 0 डिग्री होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल, इसीलिए उसको 1 लिख दे रहे हैं। सो ई इंटू ए फ्लक्स हो गया, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ए एरिया बराबर चार्ज इनक्लोज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से आप देखिए कि जो एरिया है, किसका एरिया लेना होता है, गॉसियन सरफेस का। तो गॉसियन सरफेस एक स्फीयर है तो उसका एरिया हो जाएगा 4πx² बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू क्यू बाई 4πε0 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड अ कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल। तो ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर एट अ पॉइंट आउटसाइड द शेल, ठीक है। अब बोला है ड्रॉ अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ स्मॉल आर फॉर आर ग्रेटर देन कैपिटल आर एंड आर स्मॉलर देन कैपिटल। मतलब बोल रहा है कि अगर आप आर को लेस देन आर लेते हैं, मतलब कि कहीं यहाँ पर, तो इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। और एक बार आर कैपिटल मतलब कि स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो इस जगह पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसका जो वेरिएशन होगा उसके लिए एक ग्राफ बनाना है। तो देखिए सेकेंड का आंसर कुछ ऐसा हो जाएगा। इधर देखिए हम लोग ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं आर को, मतलब आर क्या है, सेंटर से दूरी, ठीक है, सेंटर से दूरी। और इधर ले लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। देखिए आप सेंटर से लेकर के सरफेस तक जाइए, आपका चार्ज कोई उसके अंदर तो रहेगा नहीं, क्योंकि जितना भी चार्ज है वो सरफेस पे रहेगा, तो अंदर तो कोई चार्ज है नहीं। तो अगर आप यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं और इसके लिए आप निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जीरो आएगा ना, क्योंकि उसमें चार्ज इनक्लोज्ड है ही नहीं, अंदर कोई चार्ज है ही नहीं। या फिर किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपसे पूछा जाए तो भी क्या होता है, जीरो होता है। मतलब कि सरफेस तक माने कि रेडियस आर तक कोई भी ग्राफ बनेगा ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई ग्राफ नहीं होगा, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। लेकिन सरफेस से चालू हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस पे कितना हो जाएगा, एक्स का वैल्यू आर हो जाएगा। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट दी सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दी सरफेस अगर आप लिखेंगे तो वो हो जाएगा क्यू बाई
4πε0 इंटू आर स्क्वायर, माने कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा जो कि सरफेस पे है, और फिर ये डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला में हमने निकाला है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। एक्स क्या दूरी है ना सेंटर से, तो उसको आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर ग्राफ हमारा ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ये ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो ये ग्राफ हमें वहां पे बनाना था, ठीक है। आप सेंटर से जितना दूर जाते जाएंगे, मतलब सरफेस से जितना बाहर जाते जाएंगे, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड उतना घटते जाएगा, लेकिन सेंटर से सरफेस तक कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, सरफेस से आगे होगा और वो धीरे धीरे डिक्रीज होते जाएगा 1/r² के प्रोपोर्शनलिटी के अनुसार। तो इसीलिए ये फाइनल ग्राफ हो जाएगा और ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।